मैं तुमसे ये कदापि नहीं कहता कि तुम मेरे भक्तों से मिलो मत, या फिर अपनी बातें उनकी बातें एक दूसरे के साथ बांटो मत। ऐसा कुछ नहीं है। तुम बातें करो, मेरी जितनी बातें करोगे बल्कि उतना ही अच्छा है, भक्ति में उतनी ही वृद्धि होगी। लेकिन जहाँ बात कोई ऐसे प्रश्न, कोई ऐसे सवाल की आए जिसका जवाब तुम मुझसे सुनना चाहते हो ना, तो वो सीधे सवाल मुझसे करो और सीधे जवाब मैं तुम्हें दूंगा। हमारे बीच में किसी को मत आने दो, ये मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि अगर मैं भी तुम्हें आशीर्वाद वैसे ही देना शुरू करूं, घुमाकर दूसरों के माध्यम से, तो मुझे पता है तुम मुझसे एक ही बार में झगड़ा कर लोगे। मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रहा, मगर मैं ये तुमसे उम्मीद करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ दिल से कि तुम स्वयं मेरे पास आओ, स्वयं बात करो। तुम्हें लगता है कि अकेले चलना मुश्किल है, मगर एक बार चलना शुरू कर दोगे ना, तो बहुत बहादुर, बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी गिरोगे ही नहीं। कोई खींचने या गिराने वाला होगा ही नहीं। दूसरों के कंधे पर आश्रित होकर मेरे मंदिर तक आना बंद करो। और एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे, तुम्हारे अंदर जो ये संवेदना है लोगों के प्रति, जो संवेदनशील हो तुम, ये बहुत अच्छी बात है। और ये गुण ना, जो तुम्हारे अंदर एक बहुत अनोखे ढंग से व्याप्त है, ये तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगा। मुझे ये कहने में उससे कई गुना ज़्यादा प्रसन्नता होती है कि तुम मेरे बालक हो, जितना तुम्हें ये कहने में कि मैं तुम्हारा बाबा हूँ। तो तुम सोच सकते हो मैं कितना खुश हूँ तुम्हारी सेवा से। तुमने अपने अड़ोस पड़ोसियों की जो मदद करी है, उस रूप में तुमने मेरी सेवा करी है, बहुत बड़ी सेवा करी है, और मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। और एक बात मुझे कहना है, रात में ना पेड़ पौधों के निकट मत जाया करो। शाम शाम तक जो काम करना है करके निपटा दो, फिर थोड़ा अलग रहा करो। और जहाँ इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, जाना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर बत्ती जला कर रखो। सावधानी अपने तरफ से बरतना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। दरअसल बात यह है ना कि जिस बच्चे को तुम मेरी जो पुस्तिका पहुंचाना चाहते हो, वो उसके लिए पहले से मैंने प्रबंध करके रखा है और दूसरी जगह रखा है। और उसे उस दिन मिलेगा जिस दिन उसे उस चीज़ को पाने की चाहत और तड़प हो जाएगी। देखो, तुम पर मेरा विशेष आशीर्वाद था, इसलिए तुम्हें कोई चीज़ भी मिली, तुमने उसका सम्मान किया, प्रेम किया। मगर हर व्यक्ति वैसा नहीं है। कुछ लोगों को देने के पहले वो तड़प जगाना ज़रूरी है, अन्यथा वो उसे प्राप्त करने के बाद पलटकर देखने तक नहीं वाले कि क्या है उसमें। इसलिए ना तुम थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे समय पर विश्वास करो। मैं कहीं और से उस बच्चे को वो चीज़ दिला दूंगा जो दिलाने की तुम्हारी इच्छा है। सबूरी रखो, खुद सुन लोगे कि मिल गया। और हाँ, जो प्रसाद आया है उसे ग्रहण करो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।